जी, जी, इंस्टा पे ही हमने मैसेज किया था आपसे। अच्छा जी, कैसी आप? जी, मैं ठीक हूँ सर। ओके, तो आप एक्स मुस्लिम है ना? जी, जी, मैं एक्स मुस्लिम हूँ। ओके, कभी एक्स मुस्लिम बनी आप? मुझे 5 इयर्स हुए हैं। अरे बाप रे! 5 साल हो गए, तो पहले नमाज़-वमाज़ पढ़ती थी आप? जी, मैं पहले आंध्रा में रहती थी। हुँ, मैं आंध्रा में रहती थी, मुझे वहाँ पर 17 इयर्स में मेरे पेरेंट्स ने शादी कर दी थी इस्लाम में। ओके। तो वहाँ से अभी मैं गुजरात में रहती हूँ। मैं एक यार हिंदू आपको लड़की। पूरा घर का एड्रेस तक नहीं बताना है। इतना जी, ज़रूरी नहीं है पूरा बताना, जी, जी। तो है ना? अभी मैं एक हाँ, नहीं बताऊँगी। मैं एक हिंदू लड़के के साथ मैं शादी करी हूँ, तो उसमें मेरे पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मुझे कोई तो वो जो सपोर्ट पहले नहीं कर आपकी रहे हैं। पहले जो आपकी शादी हुई थी, तो वो क्या तलाक जी, हो गया था आपका? जी, जी, किसी वहाँ से मुझे मोमिन डिवोर्स मुसाफिर हो। से? सर मेरी मेरी जी, आवाज़ आ रही है? आ रही है। मैं आपसे पूछ रहा था कि जो मोमिन मुसाफिर से आपकी शादी कराई गई थी, वो क्या तलाक जी। हो गया था आपका? जी, यहाँ पर मैं इस लड़के के साथ में आ गई थी, तो मुझे यहाँ पर हुँ, आने के बाद में मैंने डिवोर्स ले ली थी उनसे। अच्छा, अच्छा। आप नमाज़ें पढ़ती थी पहले? जी, पहले पढ़ती थी, अभी यहाँ पर मैं आ गई हूँ सनातन में, तो अभी हुँ, मैं पूजा-वूजा ही करती हूँ, कोई नमाज़ वो अभी मैं नहीं पढ़ती हूँ। अगर मेरे पेरेंट्स को क्या है कि इस लड़के की शादी करी हूँ, तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, मेरे बारे में। अच्छा। अच्छा, लेकिन हम लोग नसीमा जी मुझे नहीं पता आप कब से हमारा चैनल देख रही है, लेकिन कोई एक्स मुस्लिम आता है तो हम एक छोटा-सा उसका टेस्ट लेते हैं ताकि कंफर्म हो जाए कि आप पहले मुसलमान थे या नहीं थे। आपको जी, अपना दरूद ए इब्राहिम या फिर अत्तहियात आता है? मैं दर्द शरीफ पढ़ती हूँ। अच्छा, सुनाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दर्द शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीअना नबियना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अरे वाह! ये नमाज़ वाला दरूद ए इब्राहिमी नहीं आता है आपको? मुझे नमाज़ में उतनी आइडिया नहीं है अल्लाहुम्मा सर। सल्ली अला मोहम्मद। जी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीअना नहीं, ये नबियना नहीं, हबीब। ये तो बरेलवी लोग पढ़ते हैं ये। एक नमाज़ में जी, पढ़ा जाता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद, ये नहीं आता आपको? जी, मैं नमाज़ में तो यही सूरे पढ़ती हूँ, मतलब उतनी मुझे मतलब जो सूरे मुझे मेरी मम्मा ने सिखाया है, हुँ। तो उतनी सूरे सूरे ही हाथी मैं आता है पढ़ती आपको? हूँ। जी, सूरे हाथी आता है? सूरे हाथी, अलम तरा कैफ़ा? अलम तरा कैफ़ा, मुझे उतनी आइडिया नहीं है सर अलम तरा क्योंकि कैफ़ा फ़अल रब्बुका? मुझे उतनी आइडिया नहीं है। कौन-सा सूरा आता है? आप नमाज़ में तो बिना सूरे के तो आप नमाज़ नहीं पढ़ सकती थी। कौन-सा सूरा आता नहीं, है आपको? अलहम का सूरा पढ़ती हूँ मैं। अलहम का सूरा कौन-सा? पढ़ती हूँ। अलहम का सूरा अलहम के पढ़ती हूँ। बाद अलहम के जी, बाद एक और सूरा ऐड करना पड़ता है ना? तो अलहम के अलावा कोई सूरा आता है? जी, अलहम के बाद सर हुँ। मुझे अभी थोड़ा भूल गई हूँ, क्योंकि मेरी माइंड पूरी मेरी लड़की के इसमें रह गई है, क्योंकि कुरान उतनी ये पढ़ना नहीं। सीखे थे आप? जी, क्या बोल रहे हैं? कुरान पढ़ना सीखे थे, अरबी पढ़ना? जी, थोड़ा बहुत सीखी थी मैं। अगर मैं कुरान सामने लेके आऊँ, पढ़ पाएँगी आप? जी, पढ़ पाऊँगी ज़रूर। ओके, मैं लेके आता हूँ। जी, क्योंकि देखिए, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि एक आपने ठीक है, दरूद इब्राहिमी तो वो दरूद तो आपने सही पढ़ा हुआ है। लेकिन कैसा है कि एक और थोड़ा वेरिफ़िकेशन और हो जाए ताकि किसी को ये नहीं लगे कि हम जो है ना वो फ़ेक लोगों को बुलाते हैं। जी, 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 जी। जी, आपके सामने कुरान की आयत है, पढ़ दीजिए। सर मुझे दिख नहीं रही है यहाँ पर। स्क्रीन पे देखिए, स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। स्क्रीन पे दिख रहा है आपको स्क्रीन मोबाइल पे देखिए स्क्रीन पे। नहीं, कुछ भी नहीं दिख रही है हमारी मोबाइल में। यार बाकी लोगों को नज़र आ रहा है? हाँ, अपने को दिख रहा है, इनका नेट स्लो होगा, इनको नहीं दिखेगा शायद। थोड़ा उसको स्क्रीन को खींच के बड़ा करो। नसरीमा जी स्क्रीन को खींचिए, दोनों उंगलियों से बड़ा कीजिए, थोड़ा दिख जाएगा। ये रहा, इधर-इधर। सर दिख रहा है अभी। हाँ, पढ़िए पढ़े। कुछ। वइज़ क़ाला इब्राहीमु रब्बि अरीनी कैफ़ तुह्यिल चले पास, मौता। पास, पास। पास, 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 पास। थैंक यू, थैंक यू। अब देखिए अब क्या होगा कि अब जी, जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं ना हमने 50,000 रुपया दे के बुलाया, हमने फेक लोगों को जी, बुलाया, तो वो जी, तबाह हो जाता है उनका। इसी वज़ह से हम थोड़ा-सा टेस्ट लेते हैं। तो ठीक है, जी। क्या हो गया था?
आपका आप बता सकती हैं अपनी बात। सर मैं अभी रात में रहती हूँ यहाँ थोड़ा पर। प्राइवेसी का फिर ख्याल आप रखें अपना, लोकेशन बता दें, फिर आप प्राइवेसी लोकेशन का बता ख्याल दें। रखें, ऐसी बात जी, ना जी। बताएं जिससे आपकी प्राइवेसी हाँ, हाँ। मैं एक हिंदू लड़के के साथ शादी करी हूँ सर, अभी 5 साल क्यों पहले। लेकिन इस्लाम में क्या प्रॉब्लम लगा था आपको जो आप हिंदू लड़के के साथ चली गई, शादी इस कर ली? इस्लाम में मुझे 17 इयर्स में मेरी पेरेंट्स ने शादी कर दी थी। मुझे नहीं पसंद थी हुँ, क्योंकि उस टाइम पे मेरी पढ़ाई चल रही थी, तो मैं उनको हुँ, मना भी कर दी थी कि आप हुँ, मुझे अभी मत करो शादी, मुझे नहीं पसंद है वो लड़का, तो मुझे दूसरी हुँ, शादी मैं कहीं कभी भी कर लूँगी। तो उन्होंने नहीं हुँ, मानी थी, ज़बरदस्ती से मेरी 18 साल करके लिखवा के, तो मुझे शादी कर दिए थे। तो उसके बाद में हुँ, मैं 9 साल तक वहीं पर थी, उसी घर में थी जो जिसने उन्होंने शादी किया था, तो मैं वहीं पर हुँ, थी। एक 5 साल के बाद में मुझे वहाँ से एक लड़की पैदा हुई थी, तो हुँ, वो लड़की अभी मेरी 6 साल की है अभी। तो हुँ, मैंने 5 साल के बाद में वो लड़की पैदा हुई थी, तो उन्होंने अच्छा नहीं देख रहे थे, कोई भी चीज़ को। अभी एक हुँ, वाइफ़ को जैसा ट्रीट करते हैं कि मेरी वाइफ़ को चीज़ मैं ये बात बताऊँ या उसको मैं ये चीज़ खरीदूँ या उसको ये बात बतानी है, मुझे बोलनी है, ऐसे करके कुछ भी नहीं ये करते थे। तो मैंने मेरी हुँ, पेरेंट्स को बताई थी कि मुझे इस तरह की प्रॉब्लम है, तो मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करो, मैं बहुत ज़्यादा हुँ, परेशानी उठा रही हूँ। तो वो लोग कुछ भी नहीं मानते थे, कोई भी चीज़ को। तो फिर मैंने एक 5 साल के बाद में मुझे लड़की होने के बाद में मुझे अभी जो शादी हुई है, जिससे मैं अभी हुँ, शादी करी थी, हिंदू धर्म के लड़के से मैं शादी करी थी, तो हुँ। हमारी जो एक जो सॉन्ग लाइव चैनल होती है ना, तो उससे मैं हुँ, ये लड़के से बात करी थी। तो हम लोग 1 हुँ, साल पूरा वहाँ पर मैं रहती थी, तो इस्लाम में ही रह के मैं 1 साल पूरा ये लड़के से बात करी थी। उनको मैंने हुँ, बताया भी था कि हुँ, मेरी क्योंकि वहाँ पर मुझे कोई नहीं समझ रहे हैं, तो अभी मुझे किसी हुँ, का सहारा तो चाहिए। तो फिर मैंने हुँ, इस लड़के को बताया कि मेरी इस तरह की प्रॉब्लम है, मेरी पेरेंट्स भी नहीं समझ रही है, जो मेरे से शादी हुई है वो भी नहीं समझ रहे हैं, तो अभी मैं क्या करूँ? किधर भी नहीं जा पा रही हूँ। हुँ, ऐसे करके मैंने बताया था तो उन्होंने बोला कि देखो मैं अभी तुम्हारी शादी हुई है, तुम्हारी लड़की भी है, अभी मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, अभी तुम पसंद करता हूँ, तुम यहाँ पर अगर आती हो मेरे साथ में, तो मैं तुमसे ज़रूर शादी करूँगा। ऐसे करके इन्होंने बताया था, तो मैं वहाँ पर ही बिना डिवोर्स के यहाँ पर आ गई थी। तो यहाँ पर हुँ। आके मैंने इस लड़के से शादी करी, आपका सब कुछ चैनल भी है? जी, हमारा चैनल भी है। हमने अभी मैरिज होने के बाद में हुँ, अनिल नसीमा ब्लॉग्स हमने मैरिज होने के बाद में हमारा अभी एक लड़का भी है, तो हमने अभी बनाया है, एक 3 महीने हुए हैं हमें बना के, मतलब क्योंकि हमारे साथ आप में फिर कैमरा ऑन करके भी बात कर सकती है मतलब, क्योंकि आप जी, उसमें ज़रूर बात वीडियो जी, तो आप कैमरा ऑन कर सकती है इफ अगर प्रॉब्लम ना हो तो? सर मुझे तो नहीं पता चलती है थोड़ी इसीलिए। अच्छा उधर देखिए आप नीचे अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं देख रहा हूँ अभी आपका किसी ने कहा कि आपका चैनल भी है, तो मैंने जाके देखा तो उसमें आप कैमरे के साथ आपने और आपके ने वीडियो बनाई है। नीचे देखिए उधर आपको म्यूट के बाद कैम बटन नज़र आ रहा होगा, उस पे आप क्लिक करेंगी तो कैमरा ऑन हो जाएगा आपका। और अगर नहीं कर सकती है तो ठीक है। नहीं मैं इस वजह से बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि इनका ऑलरेडी चैनल है, ठीक है? और इसमें इसी टाइप की इन्होंने वीडियोज़ बनाई हुई है। हमारी इंटरफेथ लव स्टोरी और क्या है, ये क्या बात है आज की, इस्लाम टू सनातन, इन्होंने ऑलरेडी बनाया हुआ है वीडियो। चलिए ठीक है, आपको कैमरा ऑन करने नहीं आ रहा है, दैट इज़ फाइन। जी, आगे अपनी बात बताइए। तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ अभी 5 साल हुआ है, तो मैं वहाँ हुँ, से इधर आ गई थी, तब मैंने इस लड़के को बताई थी कि मेरी इस तरह की प्रॉब्लम है, मैं आपके साथ ज़रूर आऊँगी, क्योंकि मुझे इनके साथ हुँ, तलाक भी कोई भी नहीं करवा रहे हैं, डिवोर्स कोई भी नहीं करवा रहे हैं, तो मैं आपके साथ हाँ, वहाँ पर आ जाऊँगी। ऐसे करके मैंने इस लड़के के साथ में यहाँ पर आ गई थी। तो यहाँ पर हुँ, आने के बाद में मुझे वो लोग ढूँढते-ढूँढते मेरे एक्स हस्बैंड और मेरे पेरेंट्स ढूँढते-ढूँढते यहाँ तक आए थे, जो मैं अभी जहाँ रह रही हूँ, वहाँ तक आए थे। ओके। यहाँ पर आने के बाद में जो यहाँ की पुलिस सारी मिलके हमको डिवोर्स करवा दिए थे मुझे। डिवोर्स होने के हुँ, बाद में मैं 1 मंथ के मतलब बाद में मैं लीगली डिवोर्स हो गया आपका, लीगली डिवोर्स जी, हो गया। जी, डिवोर्स हो गई मेरी। तो उसके बाद में ओके। मैंने इस लड़के से मैरिज करी थी, कोर्ट मैरिज करी थी। कोर्ट मैरिज हुँ, होने के बाद में हमें एक लड़का भी हुआ। मुझे वो जो आगे की लड़की थी उसको भी मैं लेके आ गई थी यहाँ पर, उनके हुँ, पास भी नहीं छोड़ी थी।
तो मुझे पुलिस ने भी अच्छा। पूछा था कि आप ये लड़की को रखना चाहोगे या उनको दे दोगे? तो मैंने मना करी कि हुँ, नहीं मुझे मेरे पास ही रहना है, ऐसे करके मैंने उनको बताया था। तो वो हुँ, लड़की और लड़का अभी दोनों परसों तक मेरे पास ही थे। एक 5 महीने हुँ, पहले मेरे पास ही थे। मेरे पा हुँ, पेरेंट्स जितनी बार भी वहाँ से आती थी, मैं उनको मना कर देती थी कि तुम्हारे साथ में मैं नहीं आऊँगी। मैंने क्योंकि हुँ, इस लड़के से शादी करी है, मैं अभी इस लड़के के साथ में रहना चाहती हूँ, अगर तुम्हें नहीं पसंद है, तो मैं वहाँ पर नहीं आऊँगी, ऐसे करके मैंने बताया था उनको। फिर भी हुँ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है कि तू इस लड़के के साथ में नहीं रह सकती, सनातन में नहीं रह सकती। फिर से तू हुँ, अगर हमारे इसमें रहना है, इस्लाम में ही तू वापस आना है, तो तेरी लड़की को क्योंकि मेरी लड़की को हम लोग को यहाँ से वो लोग बुलाए थे, यहाँ से हम हुँ, लोग जहाँ अभी रह रहे हैं। सर, क्या हाँ। बोल रहे हैं? जी, जी, सुन रहा हूँ मैं। आपको बुलाए थे वो लोग, हाँ, फिर? हाँ, हमें वहाँ पर हम लोग को बुलाए थे। अभी ऐसे बातों में लाके बुलाए थे कि इस लड़के को और मुझे यहाँ पर ऐसे बुलाए कि तुम लोग को अच्छी जॉब देंगे, तुम्हारा कोई भी तकलीफ है या कोई भी मुश्किल है तो हम लोग दूर करेंगे। ऐसे-ऐसे करके यहाँ पर सब लोग मना करे थे। इनकी पेरेंट्स हो, इस अच्छा। लड़के के पेरेंट्स हो या कि पुलिस हो, पर मुझे क्या है कि एक फैमिली करके थोड़ा भरोसा हो रहा था। वो लोग 3-4 बार आए थे, वहाँ से उतने दूर से हुँ, 3-4 बार आए थे। तो ये लड़के से भी अच्छे से ही बात करे थे कि हम लोग तुम्हें हुँ, देखेंगे, जॉब दिलाएँगे। क्योंकि हमें एक मतलब छोटी-सी जॉब है, उससे हमें सेट नहीं हो रही थी उस टाइम पे। तो हुँ, तो 5,000 में हमें सेट नहीं हो रही थी। अभी 2 बच्चों को भी देखना है, हम लोग भी जीना है, हमें सेट नहीं हो रही थी। तो ये उनके ऊपर हुँ, एक थोड़ा भरोसा हुआ कि चलो एक बार जाते हैं। ऐसे करके हम हुँ, लोग वहाँ पर गए थे, तो जाने के बाद में पूरी सिचुएशन पूरी बदल गई है कि मतलब इस लड़के को और मुझे अलग करने के लिए हमारी जो आगे वाली लड़की है ना, उसको हुँ, वो लोग ले गए हैं। अभी बोल रहे हैं कि हम लोग तुम्हें वापस नहीं करेंगे, अगर तुझे जीना है तो जी। हुँ। अच्छा, ये कभी हुआ है आपका मामला जो लड़की आपकी उन लोग ने छीन ली आपसे? एक 5 मंथ्स हुई है। अच्छा 5 मंथ्स। तो आपने लीगल कोई हेल्प नहीं ली किसी से? मैं यहाँ पर पुलिस को भी बोली हूँ। हुँ, सॉरी सर। ओके। नहीं ठीक है, वी कैन अंडरस्टैंड योर पेन। आप थोड़ा चाहिए तो रुक जाइए, पानी नहीं पी लीजिए। अच्छा भाई लोग मीनव्हाइल ज़ाहिर-सी बात है कि एक माँ से अगर उसकी बच्ची को छीन लिया जाए तो वो सह नहीं सकती है। तो इनका जो ये अभी रोना आ रहा है, आई कैन फील दैट, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। लेकिन यार दोस्तों अगर मैं मेरे साइड से भी कोशिश करूँगा कि गुजरात में अगर कोई हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है जिनसे इनको मैं कांटेक्ट करवा सकता हूँ, उससे करवाऊँगा। लेकिन आप में से कोई अगर गुजरात से है जो इनकी हेल्प कर सकता है, तो मुझे आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए, ताकि इनका जो है ना, इनकी बच्ची इनको वापस मिल जाए। क्योंकि आप देखिए कि धोखेबाज़ी से एक तो इनके घरवालों ने इनको बुलाया कि हम आपको हेल्प करेंगे और उसके बाद वहाँ जाने के बाद इनकी बच्ची को से छीन लिया गया। तो इट्स वेरी वेरी सैड एंड रियली रियली सैड कि एक इंसान जो है, वो धोखेधड़ी से काम लेकर इस तरीके का काम करे। तो अगर कोई गुजरात से है तो मुझे कांटेक्ट और यार कोई भी नॉर्मल इंसान प्लीज़ मेरे को अभी व्हाट्सएप से मैं गुजरात में हूँ, मैं ऐसा नहीं। कोई एक अच्छी पोस्ट पे है जो वाक़ई में इनकी हेल्प कर सकता है, सिर्फ़ वही मुझे कांटेक्ट करना। बराए मेहरबानी सारे लोग मेरे को अभी व्हाट्सएप पे मैसेजेस करना मत स्टार्ट कर देना। कोई ऐसी पोस्ट पे है जो इनका केस लास्ट यानी कन्क्लूज़न तक, सॉल्यूशन रेज़ोल्यूशन तक पहुँचा सकता है, इनकी हेल्प कर सकता है बिना किसी पैसे के एक्सपेक्टेशन के, तो आप मुझे कांटेक्ट करिए, मैं कोशिश करूँगा इनसे आपकी कांटेक्ट कराने की। जी, नसीमा जी आप कुछ कह रहे थे। तो अभी एक ही बोल रहे हैं कि हम लोग वहाँ पर गए थे, तो यहाँ पर अच्छे से ही बुलाए थे कि आप लोगों को 20,000 की हम लोग सैलरी दिलाएँगे, आप लोग को बच्चे को भी देखेंगे, आप लोगों को भी देखेंगे, ऐसे-ऐसे करके हम लोग को बुलाए और मैंने पहले ही बोला कि अगर हम लोग आएँगे तो तुम्हारे साथ में नहीं रहेंगे, हम लोग को अलग घर चाहिए क्योंकि अभी एक ही बार में अभी कोई दूसरा लड़का आके रह सकता है, वो नहीं मुझे हमारी ये रूम वगैरह सब कुछ अलग चाहिए। ऐसे करके मैंने उनको बताया था, तो वो सब कुछ अच्छे से ही देखे थे। रूम वो सब कुछ अच्छे से ही देके एक 10 दिन हमारे पास हमारी लड़की को हमारे पास रखे थे। तो मेरे हस्बैंड के जो मैं जिससे शादी करी थी, उनके ऊपर गलत इल्ज़ाम डाल के कि अभी 3 साल वो यहाँ पर थी। 3 साल वो अच्छे से ही देखते थे, सब कुछ अच्छा ही था। अभी उनके ऊपर गलत इल्ज़ाम डाल के कि अभी वो एक हिंदू लड़का है, हम उसको हमारी लड़की को मतलब तेरी जो लड़की है, उसको क्या करेगा पता नहीं, तू तो शादी कर ली, वो पता नहीं किस तरह का इंसान है। ऐसे करके ज़बरदस्ती हमारे पास से क्योंकि व वो लोग यहाँ पर जितनी बार आते थे, उनकी प्लान फेल हो जाती थी, मैं कभी नहीं जाती थी उनके साथ में। मेरे बच
को भी नहीं देती थी। अभी हम लोग को वहाँ पर बुला के मेरे हस्बैंड को बोले कि अभी तू यहाँ पर आया है, तुझे हमारे इस्लाम में ही रहना पड़ेगा, अभी तुझे कास्ट भी चेंज करनी पड़ेगी, ऐसे-ऐसे करके बहुत ज़्यादा परेशानी करे। अभी वहाँ पर हमें कोई सहारा करने वाला नहीं था उस टाइम पे, हम किसी को नहीं बोल पाते थे। तो हमने एक ही सोचा कि अभी हमारी लड़की उनके पास रह गई है, तो हम लोग उनको बोले भी नहीं, यहाँ पर वापस आ गए कि अभी इनको हम बताएँगे जाने के लिए। मैंने उनको एक दिन पूछा था कि वो घर पे जाने के लिए बोल रहे थे, तो मैंने बोला कि मेरे हस्बैंड घर पे जाने के लिए बोल रहे हैं, उनकी फैमिली को भी देख के आना है, 1.5 महीना हो गया है, तो हम लोग घर पे वहाँ पर जाके वापस आ जाएँगे यहाँ पर। तो उन्होंने एक ही बोला कि अगर तू उसको भेज सकती है, तू उसको भेज, कोई बात नहीं, हम तुझे नहीं भेजेंगे, क्योंकि तुझे इतनी इससे हम लोग यहाँ पर खींच के लाए हैं, तू अभी वापस जाने के लिए बोल रही है, तो हम लोग तुझे नहीं भेजेंगे। ऐसे करके हर दिन हमारी रूम पे आके चेकिंग करते थे कि ये लोग है कि चले गए यहाँ पर। हमारी हर दिन बैग आके चेक करते थे कि इसके कपड़े तो नहीं डाली बैग में, उसके उसके हस्बैंड के कपड़े ही रखी है ना। ऐसे करके हर दिन चेकिंग करते थे। रात को 12-12 बजे तक हमारे रूम के बाहर बाहर खड़े होके देखते थे कि ये लोग है कि चले गए, ऐसे करके आके चेक करते थे। हम फिर भी एक दिन निकल गए वहाँ से, हमारी लड़की उनके पास रह गई, अभी हम लोग भी नहीं निकल तो पाएँगे। आपकी ऐसे लड़की है करके जी। नसीमा जी, ये जो आपकी लड़की है वो आपके एक्स हस्बैंड के पास है या आपके घर वाले जो आपके मॉम डैड है, अम्मी अब्बू नहीं है, मेरे उनके पास है? हुँ। नहीं, मेरे मॉम-डैड के पास रह गई है सर। वो जो मेरे एक्स हस्बैंड थे उनसे तो कोई लेना-देना नहीं है अभी। अच्छा, वो परेशान नहीं कर रहा है आपको अभी? नहीं, वो कोई परेशानी नहीं है, उनकी तो कोई परेशान नहीं है। अभी मेरी जो मॉम-डैड है, उनका कोई मेरी वो बेटी के ऊपर कोई हक नहीं है, फिर भी वो लोग पता नहीं क्यों कर रहे हैं। एग्ज़ैक्टली। तो अगर कानून के दायरे में इसको देखा जाए, अच्छा वो अभी आंध्रा में है क्या आपके जो घरवाले हैं? आपके आपके अम्मी-अब्बू आंध्रा में हैं? जी, जी, आंध्रा में है। अच्छा, तो यार इसमें देखो जितना भी आपने बताया है, एक बार आपके एक्स हस्बैंड के पास होता बच्चा तो समझ में आता था कि यार चलो थोड़ा-सा इसमें दिक्कतें हैं, पेचीदा है मामला। आपके माँ-बाप का तो कोई हक नहीं बनता आपकी बच्ची के ऊपर। तो अगर वही है। कानून की हाँ, रूह से देखा जाए तो आपको आपकी बच्ची मिलना चाहिए। तो आपने आपने कंप्लेंट नहीं की वहाँ पे जी, आंध्रा में और यहाँ जहाँ पर पे आप रह रही हैं? हम लोग जो अभी यहाँ पर रहते हैं, अभी आंध्रा में तो क्या है, वो लोग ये कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि अभी आंध्रा में तो पुलिस तो कोई नहीं सुनती है। अभी मैं वैसे करके जो अभी मैं यहाँ पर रहती हूँ, यहाँ पर आके मैंने बोला था मतलब जिस वो लोग मुझे डिवोर्स करवाए थे, जो लॉयर साहब है, जो पुलिस है, उनसे मैंने जाके बात करी थी कि मेरी इस तरह की सिचुएशन है, मेरी लड़की वहाँ पर रह गई तो मेरे से मदद करो। तो उन्होंने एक ही बोला कि देखो, अभी जो यहाँ पर तुम रहते हो, वो स्टेट अलग है, वहाँ पर वो दूसरा स्टेट है। तो अभी यहाँ की पुलिस जाके वहाँ पर जाके लाने की तो बहुत दूर की बात है। यहाँ की देखो तुम अगर कोर्ट में डालोगे भी, तो भी वहाँ पर जाके आंध्रा में जाके वो जो पेपर नोटिस डालते हो आप लोग, वो एक्सपायर हो जाएगी या कैसे रहेगी पता नहीं। इससे अच्छा तुम लोगों को वहाँ पर ही तुम्हारी लड़की को रहने दो। हम लोग यहाँ से देखो कोर्ट में अगर हम लोग डालेंगे, तो हम लोग आप लोगों की हेल्प करेंगे, डालेंगे। पर वो लोग यहाँ पर लाएँगे कि नहीं लाएँगे, वो हम नहीं भरोसा कर सकते हैं। ये 50,000 तुम लोग हाथ में रखो, उसके बाद आना, ऐसे करके हमको भेज दिए थे। तो हम लोग आप थोड़ी एक हमारी काम तरफ से करिएगा तो जी, नसीमा जी, आप एक काम करिएगा। अच्छा इसको जी। हम लोग है ना अलग से वीडियो डालेंगे दोस्तों और जब ये वीडियो अपलोड होगा इस वजह से इसको मैं शॉर्ट रखता हूँ ताकि बड़ी लंबी वीडियो ना बन जाए क्योंकि जो मेन मुद्दा है वो तो आ गया है, ठीक है? तो इसको हम शॉर्ट रखेंगे और इसको मैं अलग से डालूँगा। दोस्तों जब ये वीडियो अपलोड होगी तो बराए मेहरबानी इसको वायरल करिएगा ताकि इनको इंसाफ मिले और इनकी बच्ची क्योंकि ये सीरियसली तो मैं अगर इनके माँ-बाप के पास है तो उनका तो कोई हक नहीं बनता, ये किडनैपिंग है बच्चे की। तो अगर ये मामला बहुत ज्यादा वायरल होगा तो आई एम श्योर इनको इंसाफ जरूर मिलेगा। अच्छा इसमें दो चीजें, एक तो ये है कि इनके माँ बाप ये सोच रहे होंगे कि ब्लैकमेल करके हम किसी तरीके से इनको इस्लाम में कन्वर्ट करें क्योंकि एट दी एंड जो मोमिन है वो तो चाहता ही नहीं कि उनके घर वाले जो है वो एक्स मुस्लिम हो जाए, वो उसको जीने का हक ही नहीं है या उसको एक इज्जत वाली जिंदगी का कोई हक नहीं है। तो इनके घर वालों का जो ये रवैया है या ये जो उन्होंने गलत काम किया है उसकी एक ही वजह है कि वो ब्लैकमेल करके इनको वापस इस्लाम में लाना चाहती है और इनके जो अभी हस्बैंड है उनको भी कन्वर्ट करना चाहती है ताकि एक सवाब का जरिया भी बन जाए। एक चीज है, दूसरी चीज ये है जो मेरे को समझ में आ रही है कि उनके माँ बाप ये सोच रहे होंगे कि ये जो बच्ची पैदा हुई है वो तब हुई है जब ये मुसलमान थी, यानी इनका शौहर मुसलमान था पुराना वाला और ये मुसलमान थी, तो बच्ची है वो इनके पास रह के वो काफिर बना देगी, ये उसको सनातनी बना देगी, उसको मुशरिक बना देगी, ये उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसी वजह से इन्होंने इनका जो दूसरा बच्चा है यानी इनसे जो इनका और जो करंट हस्बैंड है उनसे जो बच्चा पैदा हुआ है उसको नहीं उन्होंने अपने पास रखा, पुरानी वाली लड़की को अपने पास रखा क्योंकि वो वो सोच रहे कि भाई ये तो मोमिन पैदा हुई थी, इसको क्यों हम इसकी चक्कर में जो है वो मुशरिक या हिंदू बनाएंगे। तो ये दो वजह है जिसकी
वजह से ये इनके माँ बाप ने इस तरीके से काम किया है। तो नसीमा जी, आप मुझे व्हाट्सएप पे अगर कांटेक्ट कर सकती है तो आप मुझे जरा बताइएगा, डिटेल दे दीजिएगा कि आपके माँ बाप कहाँ रहते हैं और आप इस वक्त कहाँ है, ताकि फिर मैं अपने जो सोर्सेस है मैं आपका उनसे कांटेक्ट करा दूंगा, ताकि कुछ आपका इसमें जो है ना वो रेजोल्यूशन हो जाए और आपको आपकी बच्ची मिल जाए। जी, जी, ज़रूर मैं, क्योंकि अभी उनको एक ही है सर, मेरी जो एक बड़ी बहन है, उसको बच्चे नहीं हैं, तो उसको भी क्या है कि मुझे मम्मा करके बुलाने करा के उसको मम्मा-पापा करके, उनके हस्बैंड के, जो मेरी बहन के हस्बैंड को और उसको दोनों को मम्मी-पापा करके बुलाने करा रहे हैं कि ये तेरी मम्मी कितने है साल की और ये बच्ची है? तेरे पापा हैं। जी, कितने साल की है आपकी बच्ची अभी? अभी वो 7 इयर्स की हो जाएगी, अभी फ़रवरी में 7 इयर्स की हो जाएगी। 7 इयर्स तक तो बच्चे को, अभी चूंकि 5 महीना पहले ही उन्होंने लिया है, ये इस तक तो बच्ची को समझ में आ जाता है कि ये मेरे माँ बाप जो है वो असल माँ बाप नहीं है, और मेरे जी, असल माँ जी। बाप जो माँ है वो तो जिसके साथ मैं रह रही थी, ये आप है। तो बच्ची को तो वो उनका माइंड जो है वो इस तरीके से ब्रेन वॉश नहीं कर सकते कि आप उनकी माँ नहीं है। तो आप मुझे जी, कांटेक्ट करिएगा, देखते हैं, इसको अलग से वीडियो भी डालेंगे ताकि अगर इसको एक क्या कहते हैं उसको, न्यूज व्यूज में अगर ये आता है मामला, तो बहुत जी। आसानी से फिर इस तरीके के मसले सॉल्व हो जाते हैं। तो जी, आप मुझे आपका कांटेक्ट करिएगा बहुत-बहुत नसीमा। धन्यवाद सर। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही हूँ, मैं किसी को, हम लोग वीडियोज़ तो डाल रहे हैं, पर मैं नहीं बोल पा रही हूँ किसी को भी। अभी मेरे हस्बैंड हैं, तो उनको भी अभी मैं रोऊँगी तो बुरा लगती है कि अभी इतना मैं लाके रुला रहा हूँ ऐसे करके, पर मेरी बेटी के बिना मैं नहीं रह पा रही हूँ। नहीं, नहीं, हम समझ सकते हैं, कुछ ना कुछ तो होगा, इसका हल ज़रूर निकलेगा। आप थोड़ा-सा सब्र करिए, कुछ ना कुछ इस पे ज़रूर आएगा। ठीक है? ये मैंने जी, आपका चैनल का लिंक भी शेयर कर दिया है। दोस्तों, ये इनके चैनल का लिंक है, तो इस पे भी आप लोग इनको सब्सक्राइब कर लें, इनको सपोर्ट कर लें, और मीनवाइल जो है इनको हम कुछ हेल्प कराने की कोशिश करेंगे ताकि इनकी बच्ची इनको मिल जाए। ठीक है नसीमा जी? जी, जी। थैंक यू सो मच चलिए, सर। थैंक यू, थैंक यू। अपना ख़्याल रखिएगा और टेंशन मत लीजिए। जी।